राम राम। ज्योतिषी हूँ। रोज लोग अपनी निजी बातें मुझे बताते हैं। मैं उनकी निजी बातें आपसे शेयर करने के लिए नहीं आया हूँ, लेकिन जो एक सामान्य चीज़ घटित हो रही है उसका ज्ञान देना ज़रूरी है। समाज जानकारी से ही जागृत होता है और जागृत समाज एक अच्छे समाज का निर्माण करता है और फिर ही व्यक्ति यानी कि परिवार समृद्ध होता है और व्यक्ति खुद समृद्ध होता है। जानकारी क्या है? आज के समय में बच्चे देरी से जगते हैं, 9, 10, 11 बजे। छुट्टी हो तो इतने से पहले उठते ही नहीं। दूसरी बात, अगर बच्चे देरी से जगते हैं तो एक बात कि उनका शनि राहु खराब है, अच्छा नहीं है। और साथ में शनि राहु सूर्य को भी खराब कर रहे हैं, बृहस्पति को भी खराब कर रहे हैं। ठीक है। देरी से जगने के बाद उन्हें जल्दबाजी होती है। मान लो 1 घंटा पहले अपने ऑफिस पहुंचने से पहले वो जगते हैं, तो जल्दबाजी में वो क्या करते हैं, फ्रेश हुए, स्नान नहीं करना, नहाना नहीं, नहाने से डरने लग पड़े या नहाने का समय नहीं है, डियो लगाया, ब्रश किया, निकल गए, बाल गीले किए, महक लगाई, निकल गए। जो व्यक्ति सुबह सूर्य उदय से पहले नहीं जगता या उसके आधे घंटे के बीच बीच में नहीं जगता, उसके शनि राहु खराब होते हैं, सूर्य भी खराब होते हैं और बृहस्पति भी। तो जीवन में समृद्धि अगर थोड़ी आ भी गई ना, वो स्थिर नहीं रहेगी, वो धीरे धीरे चली जाएगी। धीरे धीरे आपके पास रोजगार की भी कमी हो जाएगी। ये बात समझनी है। और मैंने ऐसे बच्चों से बात की है, ऐसे लोगों से बात की है जो बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन वह रोज नहीं नहा रहे, सप्ताह 5 दिन 3 दिन के बाद नहा रहे हैं। ठीक है। और पढ़े लिखे मेडिकल के स्टूडेंट, बहुत उच्च पदवियों पर बैठे हुए लोग, तो अगर हम ये दिनचर्या अपनाएंगे तो जीवन में कैसे हम खुशियां प्राप्त कर सकते हैं? कभी भी नहीं। आपको अपने शरीर से महक नहीं आती क्या? तो ये चीज़ समझनी है। जो व्यक्ति नहीं नहाते, ग्रहों के लिए उपाय करना बाद की बात है। ठीक है ना। पहले हमने ये समझना है कि ज्योतिष कहता क्या है। ज्योतिष अनुशासन को ही हमेशा प्रथम स्थान पे रखता है। उपाय का ज़रूरत बहुत आखिर में है, हमें ये समझना है। ठीक है ना। तो यहाँ पर जितना आप अपने आप को अनुशासित रखेंगे, आपके जीवन में दुख नहीं आएंगे। दुख नहीं आएंगे तो आपको ज्योतिषियों के धक्के नहीं खाने पड़ेंगे, ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है ना। हमको सिर्फ अपने जन्मदिन या कभी कभी अपनी जन्म पत्रिका का अध्ययन कराने की ज़रूरत है। जब तकलीफ़ों से भर जाते हैं, समस्याओं का भंडार हो जाता है, फिर क्या करेगा कोई ज्योतिषी? कुछ नहीं कर सकता। आप अनुशासन में लाइए। अब अगली जानकारी जो मुझे मिलती है कि हम भगवान को तो मानते हैं, लेकिन बिना नहाए मंदिर चले जाते हैं। कौन कोई देख रहा है ना। दूसरी बात, गौशाला बिना नहाए चले जाते हैं। मतलब दान पुण्य भी करना है, भगवान को भी मानना है, लेकिन जो प्रथम नियम है वो नहीं मानना है। माता पिता के पांव हाथ भी लगाते हैं, लेकिन बिना नहाए रसोई घर में चले जाते हैं बिना नहाए। तो यहाँ पर आप कई तर्क वितर्क कर सकते हैं कि इंसान तो मैल का पुतला है, जब व्यक्ति मरता है तो सारा शरीर में कीड़े पड़ जाते हैं, तो यहाँ पर स्वच्छता का ध्यान क्या? देखिए, मल हमारे अंदर है, लेकिन एक चीज़ को समझिए, अगर आपको बदबू से कोई मतलब नहीं है तो आप अपने खाने को ना कूड़े के ढेर पर बैठ के खाइए ना। नहीं खा पाएंगे, कहेंगे अच्छी कितनी गंदी महक है। तो यहाँ पर नियम भिन्न क्यों है? अगर दुर्गंध अच्छी है तो फिर ठीक है, कूड़े का ढेर भी बराबर है, आपके शरीर की स्वच्छता भी बराबर है, आप ना रखें कोई दिक्कत नहीं है और वहाँ पर बैठ के खा लें। लेकिन वहाँ पर स्वच्छता चाहिए, शरीर पर नहीं चाहिए। देखिए, दुर्गंध का मतलब है नेगेटिविटी। जैसे आप खाना नहीं ना खा सकते, वहाँ ज़्यादा देर ऐसे मुंह पे हाथ रख के खड़े हो जाते हैं, सूंघी नहीं ना जाती दुर्गंध। इसी तरह से जब हम ईश्वर की आराधना करते हैं ना, तो उनको भी आपके गंदे शरीर की महक महसूस होती है। पंच तत्वों में वह ऊर्जा है, वह आपके शरीर का संतुलन देखकर ही आप पर कृपा करती है। जितनी स्वच्छता आप अपनाते हैं, ये ईश्वरीय गुण है, क्योंकि ईश्वर सबसे ज़्यादा पवित्र हैं, उनमें किसी तरह की भी अपवित्रता नहीं है। तो जब हमने उनकी आराधना करनी है
तो बिल्कुल पवित्र होने चाहिए। अब अंदर के मल की बात यहाँ पर लॉजिकल नहीं है, उसकी महक आपको नहीं आ रही है। जिस चीज़ की महक आती है, अगर मल त्यागते हैं तो देखिए ना, आप जब उस बाथरूम में बैठे होते हैं तो क्या वहाँ पर हाल होता है, समझ जाइए इस चीज़ को। तो हमने यही समझना है कि जब हम मल त्यागते हैं, नियम तो ऐसा भी है कि उसके बाद अगर आपने पूजा पाठ करना, मान लीजिए आप सुबह नहाए, आपने नहाए, मल त्याग कर दिया था, फिर नहाए, फिर आपने पूजा पाठ करना था लेकिन आपको फिर मल त्यागना पड़ा, तो अब नियम क्या है, फिर से नहाओ, फिर से नहा कर बैठो। लेकिन मानते नहीं, जानकारी का अभाव है। तो हमें ये समझना है, जितनी पवित्रता हम बना के रखेंगे, स्वच्छता बना के रखेंगे, मंदिर नहा के जाएंगे और गौशाला नहा के जाएंगे, माता पिता को प्रणाम नहा के करेंगे, रसोई में नहा के जाएंगे, तो ही आप पर देव कृपा बरसेगी। नहीं तो शनि राहु केतु की आदतें हैं, उनकी कृपा ही बरसेगी। और शनि राहु केतु वह ग्रह हैं जो आपको एक भ्रम की स्थिति में रखते हैं। आपको एक शेख चिल्ली की दुनिया दिखाई जाती है जहां पर आप बस सपनों में खोए रहते हैं, हासिल कुछ नहीं होता, प्रैक्टिकल कुछ नहीं होता। तो आपको वो आदतें त्यागनी है। आदत अपनानी क्या है, सुबह जल्दी जगना है, नहाना है, मंदिर जाना है, गौशाला जाना है, माता पिता के पांव हाथ लगाना है, फिर खाना बनाना है। ठीक है, अगर माताओं बहनों के पास समय ना हो गौशाला जाने का, है ना, तो सिर्फ नहा के ही अपना कार्य करें तो सबसे बढ़िया है। अब पढ़े लिखे बच्चे इतनी इतनी उच्च की पढ़ाइयाँ एमबीबीएस की कर रहे हैं लेकिन वो नहाते नहीं, तो ये कहाँ तक लॉजिकल है? नहीं, मतलब आप पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन आपको ज्ञान नहीं आ रहा अपने सनातन का। ऐसा कुछ हुआ कि आपके समाज के लोग, परिवार के लोग शायद आप तक ये चीज़ें डिलीवर कर नहीं पाए। अगर उन्होंने की, आपने अपनाई नहीं। देखिए, बच्चे तो बच्चे, बड़े भी नहीं नहा रहे हैं, बिना नहाए गौशाला चले जाते हैं, ये तो बहुत बड़ा पाप है। और मंदिर भी, ये बहुत बड़ा पाप है। आप दुर्गंध लेके, डीओ लगा के आप सोचते हैं आपको महक आ रही है तो सामने वाले को भी आएगी। कल मैं किसी मॉल में था बच्चों के साथ, एक लड़की बहुत अच्छा डीओ लगा के हमारे पास से गुजरी, मेरी बेटी साथ थी, उसके शरीर से इतनी दुर्गंध आई, हमको महसूस हो गई कि दुर्गंध आ रही है। और देखने में एजुकेटेड और अच्छी फैमिली की लग रही थी, लेकिन सामने वाले को तो पता लग रहा है ना कि आप किस तरह के संस्कार लेके दुनिया में जी रहे हैं। तो आपको यही समझना है, जितना संयम में, बैलेंस में आओगे, उतने ही ग्रह अच्छे होंगे और लंबे समय तक ज़िंदगी का आनंद ले पाओगे सही ढंग से। तो ये सब करके देखें, आपके शनि, राहु, सूर्य, बृहस्पति को अच्छा करने के लिए हैं और जीवन में फिर आनंद आएगा। तो इस वीडियो में दी गई जानकारी का लाभ होगा आपको माता रानी की कृपा से। जय माता दी।